नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, सुबह एफएसएल की आपने देखा था, संघर्ष किया बच्चों ने। ठीक है, शुक्रवार को पूरा दिन बच्चे वहाँ थे और आज भी हमारे काफ़ी सारे भाई बहन वहाँ थे। लगातार उन्होंने मीटिंगें की हैं, दबाव बनाया है, सच्चाई को बताने का प्रयास किया उन्होंने कि सर आप यहाँ कितने गलत हो सकता है ये आपसे मानवीय भूल हो, लेकिन ये मानवीय भूल नहीं हो सकती कि आपको एमएससी में और आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें फ़र्क ना पता चले। हरियाणा का क्या पूरे भारत का बच्चा बच्चा इन चीज़ों में फ़र्क बता देगा। तो आपको प्रॉब्लम्स पता है, जो बच्चे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लिए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका डाटा प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है लेकिन उनको सिलेक्शन जोन से बाहर रखा गया और कोई कारण नहीं है। अब आप ये चीज़ देखिए, उदाहरण के तौर पे नंबर 1 एक्सपीरियंस होता है। जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा है वहाँ कोई बच्चा पीएचडी कर रखी किसी ने और उसके पास एक्सपीरियंस हो तो उसका एक्सपीरियंस पीएचडी का माना जाएगा, या तो किसी भी पीएचडी के स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ना माना जाए। जब एक स्टूडेंट एक ही यूनिवर्सिटी का है, उसका पीएचडी का एक्सपीरियंस मांग लिया और दूसरे का नहीं माना, तो ये मूर्खता नहीं है तो क्या है। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से मान लो भाई हमसे गलती हुई है, तो कौन बच्चा वहाँ जाके राजी है, कौन अपना टाइम वेस्ट करके राजी है। सारे क्या है, एमएससी पास आउट है, पीएचडी हैं, टीचर हैं, ठीक है, या पीएचडी कर रहे हैं या टीचर है, पढ़ाते हैं बच्चों को। आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो बाकी के साथ तो आपने क्या किया है वो तो चलो, मैं तो काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो देखा ही है हर बच्चों के साथ। अब आप इस चीज़ में देखिए, ये चीज़ सिंपल सी लिखी हुई है। ये किसकी पोस्ट है भाई, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की ये पोस्ट है। उदाहरण के तौर पे यह लिखा हुआ है एमएससी सेकंड डिवीजन में चाहिए इन सब्जेक्ट में, या बीएससी हो लेकिन बीएससी के साथ एंड आपके क्या हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। एमएससी हायर क्वालिफिकेशन या तो या हो, या आपके पास क्या हो, आपकी बीएससी है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी बीएससी वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें तो है ना सभी को एक्सपीरियंस चाहिए। अरे भाई, सभी को इसमें एक्सपीरियंस चाहिए है तो फिर यहाँ बीएससी लिखने की एमएससी लिखने की जरूरत ही क्या है, एमएससी की जरूरत ही नहीं है। तो आपने एमएससी और बीएससी इक्वल बना दिए। इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मांगी एफएसएल से बच्चों ने। एफएसएल ने कहा एमएससी वालों के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट में कोई भी आपकी ज़रूरत नहीं होती, बीएससी वालों को चाहिए। एक आपकी पोस्ट होती है आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। किसकी होती है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, आप खुद इस बात से सोच सकते हो, खुद इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, कल इनको पूरा दिन समझाया, पूरे 10-12 घंटे के बाद इनको ये बात जाके समझ में आई और थोड़ी मोटी आई। आज फिर हमारे भाई बहन जो कई बार जॉब करते हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से भागम भाग आए हैं, सिर्फ जीवन का सवाल है। सवाल ये नहीं है कि भाई नौकरी किसको मिलेगी, सवाल ये है जेन्युइन को नौकरी मिलनी चाहिए, किसी को भी मिले वो दिक्कत नहीं है बच्चों को, नौकरी मिले किसको, जेन्युइन को। कट ऑफ से कम वाले को नौकरी नंबर से कम वाले को नौकरी मिलेगी, किसी को सहन नहीं होगा। हाँ, किसी को भी नौकरी दो जो जेन्युइन बच्चा, लेकिन कट ऑफ से कम नंबर, उससे हमारे से कम नंबर उसको आप नौकरी दे रहे हो और हमसे ज़्यादा वाले को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, ये कहाँ की सहूलियत हुई। ठीक है, इनके स्टाफ को ये नहीं पता कि एमएससी और बीएससी और एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है भाई, और आ जाओ, ये देखो ऐसे ही एलए में आपका, ठीक है, एलए में काफ़ी बच्चों को ये बोला गया है, मैंने पर्सनल बात की है एलए में कि भाई तेरी तो डिग्री नहीं है, तेरी डिग्री पे मेडिकल नहीं लिखा हुआ। अरे अंडरस्टूड बात है, मेडिकल का मतलब क्या होता है, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। जब उसकी डीएमसी में 3 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं तो आप उसको ये कैसे बोलोगे कि उसकी कई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डिग्री आपकी सही नहीं है, कैसे बोल सकते हो, किस मुंह से बोल सकते हो। थोड़ी मोटी तो शर्म लिहाज कर लो। फिर कुछ गलत बोलते हैं तो इनको फिर ये होता है कि तुमने हमारे बारे में गलत बोला। 10वीं पास +2 पास लोग जो वहाँ पर बैठे हैं वो पीएचडी और एमएससी बच्चों को बता रहे हैं कि तेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत है। शर्म लिहाज है थोड़ी मोटी, या वो भी वो कर खाई आपने। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये देखो, ये है रिक्रूटमेंट रूल है, ये हमने रिक्रूटमेंट रूल निकलवाए साइंटिफिक असिस्टेंट के। ये आपके एफएसएल के रिक्रूटमेंट रूल है। इसमें लिखा हुआ है एमएससी इन सेकंड डिवीजन इन सब्जेक्टों में, फिर लिखा हुआ है बीएससी इन सेकंड डिवीजन इन सब्जेक्टों में, बीएससी का पॉइंट 1 और ये बीएससी का पॉइंट 2, और यहाँ लिखा हुआ है और, या तो एमएससी हो या आपकी क्या है बीएससी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। ये अलग भी इन्होंने साफ लिखा ताकि किसी को
प्रॉब्लम ना हो। ये रिक्रूटमेंट रूल है और ये आपके गजट होता है जो कि आपका विधानसभा में जाता है और हरियाणा सरकार या जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो इसको बनाता है। आपके सामने आंखों के सामने सबूत है। एडवर्टाइजमेंट ये एडवर्टाइजमेंट है, ये मैं दिखा दी और हर बच्चा एफएसएल का देख सकता है आपका। ये आ जाओ, अब ये देखो भाई, कैटेगरी नंबर 16 इसमें किसी को अलॉट नहीं किया, कहते हैं कि इसमें कोई भी जेन्युइन बच्चा नहीं है, कहते हैं इस पोस्ट में कैटेगरी नंबर 16 में एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप देखो इसमें एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। ये देखो आप क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ है बीएससी एट सेकंड डिवीजन मेडिकल और नॉन मेडिकल डिवीजन में आपकी बीएससी हो, या और का मतलब नहीं पता अब इनको, या क्या हो, नंबर 1 10वीं हो तो भी ठीक है, 12वीं है तो भी ठीक है, लेकिन इन 10वीं और 12वीं के साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए आपको, और तीसरा हिंदी और संस्कृत नॉलेज चाहिए। ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट अलग है क्या, इनको ये 3 पॉइंट नहीं दिखते? ये देखो ये 3 पॉइंट अलग है और ये एक पॉइंट है, और इसके और के बाद है ये बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा, और ये यहाँ पर पीएचडी और एमएससी के बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम करे। ठीक है, ये आपके सामने है, क्या ही बोल रहे हैं इनको, आप खुद देख सकते हो। उसका रिजल्ट नहीं निकाला, एक भी बच्चा एलिजिबल नहीं किया इस पोस्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आज हमारे भाई बहनों ने जो वहाँ पर गए हुए हैं, लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने आज फिर लगातार समझाने का प्रयास किया, और आपकी जो आंशिक तौर पे यानी फौरी तौर पे जो आपकी ज्वाइनिंग है उसको रोक दिया गया है, और ये आश्वासन दिया गया है कि हम आपका रिजल्ट रिवाइज करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है, आश्वासन से ना माने, आप जिस भी बच्चे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं वो लगातार संघर्ष करें, वहाँ बैठे रहें, डट के मुकाबला करें। जिस दिन आपका रिजल्ट रिवाइज हो जाए या नोटिस निकाल दे, ना इन्होंने नोटिस निकाला है, ये नोटिस निकाल दे कि भाई हम ज्वाइनिंग को होल्ड रख रहे हैं तब तक जब तक हमारी पूरी जांच नहीं हो जाती कमेटी की, फिर तो बच्चे चले जाएंगे। बच्चे को क्या, एमएससी पीएचडी वाले को शौक थोड़ी है बैठने का वहाँ। नोटिस नहीं निकालते तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शुक्रवार को भी 40 की स्ट्रेंथ थी, ठीक है, 40 प्लस की स्ट्रेंथ थी, और कल भी हमको एतवार को जो आसपास के बच्चे हैं अम्बाड़ा कैथल कुरुक्षेत्र, उनको कल भी जाके अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, और सोमवार को तो बड़ी भारी संख्या में अपने पिता को, माता पिता को, सभी को लेके जाना और नोटिस निकलवाना है। समाधान नोटिस निकलने के बाद हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। समाधान फिर चाहे 10 दिन में निकले चाहे 10 महीनों में निकले, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आएगा हम मान नहीं सकते इनकी बातों को, क्योंकि पीछे इन्होंने जो हाल किया है व्यक्तियों का। तो आपको जाना है, कल भी जाएं जो आसपास के बच्चे हैं, और जिसने अभी तक आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, एप्लीकेशन दे और अपना डायरी नंबर लेके आए। ये आपका हक है। सभी बच्चों से मैं ये आपकी सारी चीज़ें बतानी थी, रिक्वेस्ट करनी थी। अब बाकी आपकी मर्जी है भाई, जो आसपास का है वो कल भी जा वहाँ जो बच्चे हैं वो कल भी हैं, ठीक है, वो ग्रुप भी बनाए हुए हैं, आप उन ग्रुप में जुड़ भी जाना, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, और वो अब भी हैं, वो कल भी रहेंगे वहाँ जब तक समाधान नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक नोटिस की फॉर्म में नहीं निकाल के ले आते। तो सोमवार को तो बड़ी स्ट्रेंथ में पहुँचना है माँ बाप के साथ, और कल भी आप जा सकते हो जो आसपास के हैं और इसने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है। तो ये धन्यवाद। एफएसएल की वीडियो, जेई की जो वीडियो जल्दी आएगी। जय हरियाणा, जय भारत।